विस्तारवादी चीन पर दुनिया का हाकिम बनने का भूत सवार है। सुपर पावर बनने की सनक में ड्रैगन लगातार अपनी हथियारों में इजाफा तो कर ही रहा है, लेकिन जैविक हमले से भी बाज नहीं आता है और कोरोना वायरस पर चीन की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों ने साल 2015 में ही कोरोना वायरस की चर्चा की थी। ये चीनी वैज्ञानिक तब इस वायरस के जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की योजना बना रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है उसी दौर में चीन में इस वायरस को कृत्रिम तरीके से इंसानों की बीमारी में बदलने की बात भी हुई थी। इस ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट में अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स शीर्षक से प्रभावित लेख में कहा गया है कि चीन में तभी इस मैन मेड वायरस को हथियार की शक्ल देने पर बात हुई थी। यही नहीं, इस जैविक हथियार के बल पर तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की भी योजना बनाई गई और ये सारी योजनाएं चीनी मिलिट्री साइंटिस्ट ने 2015 में ही बताई थी। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर जेनिंग ने कहा है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट बेहद गंभीर चीजों की ओर इशारा कर रहा है। जेनिंग ने कहा है कि इस डॉक्यूमेंट से समझा जा सकता है कि आखिर चीन ने बाहरी एजेंसियों को वायरस पर जांच करने की इजाजत क्यों नहीं दी। 4 दिनों में मरीजों की संख्या जो 4 लाख के पार जा रही थी उसमें भारी कमी आई है। एक दिन में मृतकों का आंकड़ा जो 4000 को पार कर गया था उसमें भी कमी आई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 3,66,377 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक दिन में रिकॉर्ड 3,53,580 लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली है, जबकि 24 घंटे में 3,747 लोगों ने वायरस से दम तोड़ दिया है। देश के कई राज्यों में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 48,401 नए केस सामने आए हैं और 572 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कर्नाटक में 47,930 लोग पॉजिटिव आए हैं और 490 लोगों ने दम तोड़ दिया है। केरल में 45,801 नए लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 68 लोग कोरोना की जंग हार गए हैं, जबकि यूपी में 23,175 लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं और 294 लोगों की मौत हो गई है। तो राजधानी दिल्ली में 13,336 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 273 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 16 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा भारत करा रहा है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट ने बड़ी तबाही की आशंका जताकर सांसें फुला दी। कोविड-19 वायरस ने भारत में जब से दस्तक दी है तब से अब तक देश में 2,46,146 लोगों की जान चली गई है, लेकिन अगले 3 महीनों में मृतकों की तादाद में 5 गुना इजाफा हो सकता है। मेडिकल जर्नल लॉसेंट ने 1 अगस्त तक कोरोना से बड़ी तबाही की आशंका जताई है। लॉसेंट ने 1 अगस्त तक भारत में कोरोना से 10 लाख मौत होने का अनुमान जताया है और अगले 3 महीने में 7.5 लाख मौत का खतरा मंडरा रहा है। संपादकीय में मोदी सरकार को इसके लिए कसूरवार ठहराया है। लॉसेंट ने कहा है सुपरिटेंडेंट इवेंट की चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्योहारों को अनुमति दी, राजनीतिक रैलियां की, जिनका नतीजा ये हुआ कि हालात बेकाबू हो गए। कोरोना की दूसरी लहर के बारे में शुरू में ही चेतावनी जारी कर दी गई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा टीकाकरण अभियान का धीमा पड़ना भी वायरस के संक्रमण के सबसे बड़े कारणों में से एक रहा। लॉसेंट ने भारत में कोरोना काबू करने को लेकर सलाह भी दी है। कहा है कि पहले टीकाकरण अभियान को तार्किक बनाया जाए, इसके लिए वैक्सीनेशन की आपूर्ति बढ़ाई जाए और डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन चलाया जाए जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।